यो चलो इसका अब सुन कहानी देखो यहाँ पर कुछ प्रकाश लाइट हो गया है का रिफ्लेक्शन हो गया बा कितना प्रकार के है वो भी हो गया है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आपतित किरण परावर्तित किरण के बारे में सब मालूम मालूम हो गया है क्या कोण का होता है भी मालूम हो गया है आती है आपतित जाती है परावर्तित अब बीच वाला अभिलंब इस तरह अब देखो परावर्तन का कितना नियम होता है भी हो गया है तो यहाँ पर अब क्या तरीका से होता है दो तरीका से एक नियमित एक अनियमित तो नियमित का मतलब क्या होता है कि लाइन से आएगा लाइन से जाएगा इसे रास्ता नहीं बताता है लाइन से और लाइन से जा ठीक बा अनियमित का मतलब कि नहीं से आएगा स्कूल वगैरह नहीं भागता है सब जंगल अपना भाषा थमा देता है तो क्या हो गया ऑनलाइन हो गया तब वो छड़दारी छड़ने वाला जंगल छड़ने वाला क्या हो गया वो हो गया और मतलब कि अनियमित क्या अनियमित देखो नियमित मतलब ये होता है कि जैसे क्लास में जाएगा तो प्रार्थना से प्रार्थना लाइन बाई लाइन जाएगा कौन कौन लाइन में तुरंत भाग जाता है सब क्या तो हो गया अनियमित तो देखो किसी समतल सतह पर समतल मन का होता है बराबर सतह पर मानो ये दर्पण हो गया यहाँ से कोई प्रकाश कराएगा समतल है तो यहाँ से आपतित परावर्तित हो गया यानी समतल हो गया ये बराबर हो गया यानी ये हो गया हम लोग के रेगुलर यानी समानांतर हो गया रेगुलर हो गया ठीक एक बराबर जा रहा है एक के बराबर लाइन से ये भी हम लोग के नियमित परावर्तन ठीक तो नियमित का मतलब होता है कि एक बराबर जाएगा यानी वहां समतल भी होगा जगह जो है स्थान जो है जमीन वह समतल रहेगा आएगा और समतल गुजर जाएगा फिर आएगा फिर एक बराबर गुजर जाएगा ठीक तो गया हम लोग के नियमित ठीक है एक होता है हम लोग अनियमित यानी इरेगुलर ठीक है ना या डिफ्यूज होता है तो इरेगुलर देखो ठीक बा डिफ्यूज 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 रिफ्लेक्शन ठीक ठीक बा डी आई डबल एफ यू एस सी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हिंदी होता है अनियमित या विस्तृत कुछ ठीक है ना तो या इसको लिख दो अनियमित ही चलो अनियमित अनियमित परावर्तन ठीक या इसका हिंदी होता है विस्तृत ठीक तो हिंदी अपना लिखना विस्तृत होता है इसका इसमें क्या होता है कि जमीन जो रहेगा ना उस समतल रुखरा रहेगा ठीक बा हाँ उबड़ खाबड़ खांजा वाला रोड ठीक जैसे कि इस तरह इस तरह इस तरह पहाड़ पहाड़ है खेत है पहाड़ है का तो उबड़ खाबड़ यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा प्रकाश से किरण तो यहाँ तो समतल जाएगा नहीं यहाँ से मानो रिटर्न हो गया फिर यहाँ से आएगा तो इधर भाग जाएगा ठीक इसका रास्ता सही नहीं है इसका नियत सही नहीं है ठीक तो इसलिए क्या हो गया हम लोग के इरेगुलर हो गया ठीक यानी इरेगुलर का मतलब क्या होता है कि परावर्तन मतलब कि जो परावर्तन होगा ना वो बराबर नहीं होगा उबड़ खाबड़ होता रहेगा ठीक बा यानी समतल नहीं होगा तो इसका दो गो है बस अब दो के अलावा तीसरा नहीं होता है ठीक बा रिफ्लेक्शन दो गो इसका होता है इसके बाद देखो आपका पढ़ाना यहाँ पर एक आ रहेगा हम लोग का इमेज सुनिए यहाँ पर इमेज में आओ इमेज इमेज मतलब क्या होता है प्रतिबिंब 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 क्या होता है यदि आपतित किरण ठीक है ना परावर्तित होने के बाद किसी वस्तु पर मिलती है या अपारदर्शी पदार्थ वस्तु पर मिलती है तो उसका क्या कहलाता है प्रतिबिंब कहलाता है ठीक बा जैसे कि लाइट टॉर्च बार दे मानो टॉर्च यहाँ से देखो मानो यहाँ पे ये समतल चीज हो गया मानो यहाँ पे समतल दर्पण ये हो गया अब यहाँ से मानो आ गया एक लाइट ठीक प्रकाश तो यहाँ समतल पर आया तो यहाँ तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो जब रिफ्लेक्शन यहाँ होगा ना तो इसके आगे मानो कोई हमने अपारदर्शी पदार्थ को लगा दिया तो लगा दिया तो यहाँ पर पड़ेगा तो इसका जो भी यहाँ पर छाया बनेगा ना उसी छाया को बोलते हैं प्रतिबिंब तो इससे हम लोग का भी छाया बनता है चलते हैं तो घाम में चलते आगे आगे छाया रहता है पीछे पीछे ठीक हाँ रातों में रहता है ना काली रात में ना अजूरी रात में हाँ ठीक तो क्या हो गया हम लोग के छाया हो गया यानी हम लोग का प्रतिबिंब हो गया ठीक तो इसका डेफिनेशन सिंपल में लिख सकते हैं यदि आपतित किरण परावर्तित के बाद या परावर्तन के बाद किसी अपारदर्शी वस्तु पर किसी अपारदर्शी
वस्तु पर पड़ता है तो ठीक है ना, तो उसकी छाया बन जाता है ना, छाया बन जाता है, इसे क्या कहते हैं, बन जाता है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब तो हो गया डेंजर, बड़ा ही डेंजर, बड़ा याद करना पड़ेगा। तो याद कुछ नहीं करेंगे, बस दिमाग में इतना बात याद रखना है कि आपतित किरण आया परावर्तित के बाद या परावर्तन के बाद किसी वस्तु पर मिला, जिस पर उसका छाया बन गया, वही उसका प्रतिबिंब हो गया। सिंपल में डेफिनेशन, ठीक बा। ज्यादा याद है, सब याद करोगे तो याद होता रह जाएगा, ठीक बा। इसका प्रैक्टिकल रहेगा लो, समझ में आ जाएगा, ठीक बा। समझ में लो, यहाँ पर लाइट बारह उधर दिखाई देगा, बस प्रतिबिंब बन गया, कहानी खत्म। इसे हम चाहे देखना तेल भी चलेगा, जब प्रतिबिंब नहीं, थोड़ा बहुत प्रतिबिंब चल रहा है हमारे पीछे पीछे, तो तेल भी चलेगा, तेल के पीछे प्रतिबिंब चलेगा, ही क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। सिंपल डेफिनेशन, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत। अब जो कहीं प्रतिबिंब होता है ना, दो तरह का होता है, एक रियल होता है, एक काल्पनिक होता है, ठीक बा। काल्पनिक मतलब सपना वाला, और रियल मतलब हम देख रहे हैं, ठीक, रियल हो गया, ठीक। नहीं देखता है कोई किसी का ब्याह हो जाता है सपना में, ठीक बा, तो काल्पनिक हो गया, ठीक बा। हाँ, रियल में भी होता है, तो देखो आप अब पढ़ना है, देखो डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस देखो यहाँ पर बिटवीन हम लोग को पढ़ना है क्या क्या चीज के, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का, रियल एंड वर्चुअल इमेज, TUAL इमेज, इसका हिंदी हो जाएगा, देखो, यानी वास्तविक और काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, ठीक। काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, अंतर, ठीक बा। इसमें अंतर क्या है, डायरेक्ट अंतर देख लो, क्योंकि अब प्रतिबिंब समझ में आ गया का। अब इसमें देखो वास्तविक काल्पनिक दो होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जैसे इधर बता दे रहे हैं वास्तविक, ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक, वो में आभासी काल्पनिक को बात से न होता है, ठीक। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, चलो इधर ध्यान दो। तो एक वास्तविक हो गया, एक काल्पनिक हो गया, ठीक है ना। इधर वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में लिखा जाएगा, इधर काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में लिखा जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा। अब एग्जाम में आएगा तो उसमें लिख देना, बताएंगे कैसे लिखना है, ठीक है। तो प्रतिबिंब में कोई दिक्कत नहीं ना है, आ जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है तब वास्तविक कटान से बनता है, ठीक है ना, वास्तविक कटान से बनता है। यानी सपना वो होता है जो सोने ना दे, तो उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना, तो ये वास्तविक कटान से होगा तो मेहनत करेगा। तो यह वास्तविक प्रतिबिंब का होता है, यह वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक कटान से बनता है, ठीक, कटान से बनता है। पहले का अंतर ई हो गया, ठीक। तो जब भाई वास्तविक कटान से बनेगा तो हाई वाला काल्पनिक कटान से बनेगा, क्लियर बात है का। तो ना यह काल्पनिक काल्पनिक कटान से बनता है, कटान से बनता है। कोई दिक्कत इसमें, चलो नो तो इधर आओ, आ गया उधर। यह बबुआ है उल्टा बनता है, ठीक है लो, वास्तविक है ना, ये हरदम उल्टे बनता है। देखा किसी का आंख में तो पैर रहेगा ऊपर, सर रहेगा नीचे, उल्टा बनता है, लेकिन सीधा हाँ दिखाई देता है सीधा। अब देखें यहाँ पे, यहाँ कैसा बनता है, उल्टा बनता है, बनता है, ठीक बा। आई वाला सीधे बनता है, हाँ, यह सीधा बनता है, सीधा बनता है, ठीक बा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक बा। वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, ऑलवेज। देखो हाँ, इसे पर्दा पोता जा सकता है, पर्दा मने हाँ प्रोजेक्टर है, ठीक है ना, या यहाँ पर है ना, तो इधर दिखा सकते हैं इसको, इसको पर्दा पोता जा सकता है, ठीक है ना।
तो इसे इसको दिखा देंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक बा। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, उतारा जा सकता है, इसका अमलेप कर देंगे, उतारा जा सकता है, ठीक। हाँ हाँ, बस बस क्लियर। या इसे पर्दा पर नहीं उतारा, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, उतारा जा सकता है, कोई दिक्कत हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर, यह वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक कटान से बनता है, या उल्टा बनता है, सीधा बनता है, इससे पर्दे उतारा जा सकता है, नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है नु। अब देखो एक और बात ध्यान दो, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हाँ देखना, समतल दर्पण में मुंह देखे वाला में पीछे बन रहा, आई समय आगे बनता है, ठीक है नु। तो यहाँ पर देखो, देखो यह दर्पण के आगे बनता है, यह हाँ दर्पण के आगे आगे बनता है, ठीक है ना। हाँ तो यह दर्पण के पीछे बनता है, एक इसका मतलब एक हाई याद हो गया तो हाउ याद हो गया, क्लियर बात है, उल्टा अपोजिट काम कर रहा है। हाँ, यह दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है, तो इसका कल पारा में सुनेंगे, बोला बोला यहाँ पर कल, ठीक बा, पीछे बनता है, कोई दिक्कत ये वाला में कोई दिक्कत है? अंतर में कौन दिक्कत है समझने में, इसमें ये वाला में, तो इसको नोट कर लो, तब आगे बताएंगे। सुनो सुनो सुनो, हाँ देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन तुम किताब में बा कि किसी वस्तु को, मानो कोई वस्तु को देखना है, जैसे हाई मार्कर यहाँ पर है, समझ जा, ठीक बा। तो ये मार्कर अभी दिखाई दे रहा है, का है ऐसे कि प्रकाश इस पर पड़ रहा है और रिफ्लेक्शन हमारे आंखों में आ रहा है, तब दिखाई दे रहा है। अब इसका कोई अपारदर्शी पता लगा देंगे तो दिखाई देगा, का है क्योंकि इस पर नहीं प्रकाश पड़ रहा है, नहीं इससे होकर हमारे आंखों में रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक। तो तुम लोग किताब में एक क्वेश्चन है कि अगर कोई मित्र तुम लोग का दोस्त है जो किसी फोटो को देख रहा है, ठीक बा, और उसके आगे तुम जाकर कापी लगा दो तो नहीं देख पाता है, का है, तो वो आप लोग ना इसलिए नहीं देख पाता है क्योंकि कापी लग जाने के बाद प्रकाश, ठीक है ना, उस वस्तु पर पड़ता है, लेकिन हमारे आंखों में परावर्तन नहीं होता है, जिसके कारण से वो किसी वस्तु को नहीं देख पाता है, ठीक। ये लिखा जाएगा, ये तो लोग किताब का, चलो।